इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही, बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो गया, सिर्फ जोहरी मामले पर इत्तेफाक ना हो सका। ईरानियों ने अभी मुज़ाकरात की मेज नहीं छोड़ी, ईरानी वापस आएंगे और वो सब देंगे जो हम चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप पुरुमीद। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका में 21 घंटे मुज़ाकरात के बाद अपने बयान में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, बहुत कुछ हासिल हो चुका मगर ईरान जोहरी अज़ाइम तर्क करने को तैयार नहीं। किसी वक्त में हुर्मस से सबको गुजरने की इजाजत देने की बुनियाद पर पहुंच जाएंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने का वादा किया था मगर नहीं खोली। ईरान का दावा है कि उसने बारूदी सुरंगें पानी में डाल रखी हैं। ये दावे ईरान की साख के लिए बड़ी बेइज्जती और मुस्तकिल नुकसान है। अमरीकी नेवी और दीगर ममालिक आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी करेंगे। ये आलमी भत्ताखोरी है। दीगर ममालिक और अमरीका कभी भत्ता नहीं देगा। ईरान ने अमरीका या किसी पुरअमन बहरी जहाज पर हमला किया तो ईरान को जहन्नुम रसीद करेंगे। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। ईरान के साथ आखिर तक बातचीत बहुत अच्छी रही। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बहुत ही गैर मामूली इंसान हैं। दोनों ने भारत के साथ खौफनाक जंग रुकवाने पर मेरा मुसलसल शुक्रिया अदा किया जिससे करोड़ों जानें बची। मुझे ये सुनना हमेशा अच्छा लगता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक पूरी अमरीकी टीम वापस रवाना। अमरीकी नायब सदर और दीगर के तैयारे की जर्मनी में रीफ्यूलिंग। ईरान के साथ अभी किसी डील पर नहीं पहुंच सके, बेहतरीन और आखिरी पेशकश दे दी, अब ईरान के फैसले का इंतजार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस वापस चले गए, जाते जाते बता गए अमेरिका ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े तौर पर बता दी हैं। ईरान की जानिब से मुस्तकबिल में एटमी हथियार ना बनाने का अज़्म दिखाई नहीं दिया। लचकदारी और नेक नियति से मुज़ाकरात किए मगर कोई डील ना हो सकी। इसका नतीजा अमेरिका के मुकाबले में ईरान के लिए ज्यादा बुरा है। जेडी वैंस ने मीडिया से गुफ्तगू में मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान ना किया। अमरीकी नायब सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने बेहतरीन मेजबानी और मुअस्सर सालिसी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज काम किया। मुज़ाकरात में कुछ उमूर पर पेशरफ्त हुई है। 2-3 निकात पर इख्तलाफात के बायस मुआहिदा नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, आबनाए हुर्मस, जोहरी मामला, जंगी हरजाना, पाबंदियों के खात्मे पर बात हुई। ईरान के खिलाफ जंग के मुकम्मल खात्मे और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। सफारती अमल की कामयाबी मुखालिफ फरीक की संजीदगी और नेक नियति पर मुनहसर है। गैर ज़रूरी मुतालबात से गुरेज और ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करना ज़रूरी है। ईरान को एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी, ना ही कोई और इसकी तवक्को कर रहा था। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का ट्रंप को जवाब। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा एक तरफा शराइत पर कामयाब नहीं हो सकता। ट्रंप ईरान पर शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात ने मुश्तरका फ्रेम वर्क और मुआहिदे की राह में रुकावट डाली। आबनाए हुर्मस और जोहरी हकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफात का बायस बने। The delegation of the United States of America was headed by the U.S. Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond.
उम्मीद है अमेरिका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है फरीकैन जंग बंदी के लिए अपने अज़्म की पासदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा दोनों वफूद के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक अमेरिका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ईरान अमेरिका डील न होने पर मायूस। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात किसी इत्तेफाक के बगैर खत्म होना मायूस कुन है। बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़ा बढ़ने से इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। पेनी वोंग का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात में वापस आने का मुतालबा, जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी वजीर ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होना मायूस कुन है। ताहाल कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई, मगर जंग के खात्मे की उम्मीद बरकरार है। ईरान के नायब वजीर तेल अली मोहम्मद का कहना है ईरान की लावान रिफाइनरी के कुछ हिस्से 10 दिन में दोबारा काम शुरू कर देंगे। तबाह ऑयल रिफाइनरियां 2 माह में अपनी साबिका सलाहियत का 70 से 80% हासिल कर सकती हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल देना होगा। सरबरा ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी का कहना है अमरीकियों को इस मुआहदे की ईरान से ज्यादा जरूरत है। अगर वो हमारी शराइत कबूल नहीं करते तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। ईरानी मीडिया ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद आबनाए हुर्मुज़ की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। वीडियो में खाली आबनाए हुर्मुज़ को देखा जा सकता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का अमरीकी सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना था 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में अजाफी अमरीकी फौज और ज़ेर-ए-आब ड्रोन भी इस मिशन में शामिल होंगे। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी भी दे दी और कहा मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को इसकी जगह दिखाएगा। जिस तरह लिबिया और काराबाख में दाखिल हुए थे ऐसे ही इसराइल में घुस सकते हैं। इसराइल ने सीज फायर के दिन भी सैकड़ों लिबनानी कत्ल किए। अगर पाकिस्तान जंग में सालिसी न करता तो तुर्की इसराइल को इसकी जगह दिखा देता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफज़ुदा यूरेनियम मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में नेतन्याहू की मुस्लिम ममालिक के खिलाफ अर्ज़ा सराई। कहा 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते हैं मगर हमने इन्हें कमज़ोर कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तल अबीब में बड़ा मुज़ाहरा। फ़लस्तीन और लिबनान में हमले बंद करने का मुतालिबा। इसराइल की लेबनान में जारहियत जारी। जनूबी इलाके मारूफ पर ताज़ा हमला। 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 103 हो गई। 133 जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में अब तक 2020 अफराद जाम हक हो चुके। 6436 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार। शुमाली इसराइल के इलाके में ड्रोन हमला, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात। मीटिंग अमरीकी वज़ारत खारजा में मंगल को होगी। सऊदी अरब का हमलों से मुतासरा मशरकी मगरबी अहम तेल पाइपलाइन की मुकम्मल बहाली का ऐलान। सऊदी वज़ारत तवानाई ने कहा यौमिया पैदावारी सलाहियत 7 लाख बैरल है। पाइपलाइन की बहाली से तेल की सप्लाई बढ़ेगी
और आलमी माशत को सपोर्ट मिलेगी। खरीद फील्ड की बहाली का काम जारी है। बरतानिया और ओमान का अमरीका ईरान से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर और ओमान के सुल्तान में राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल जंगबंदी बरकरार रखने को इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा आलमी शराकतदार आबनाए हुर्मस में महफूज आमदरफ्त की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। जंग बहुत हो चुकी, बस करें, अब अमन का वक्त है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का वेटिकन सिटी में दुआया इज्तिमाई से खिताब। कहा कि कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज पर बैठें, असलहे की मेज पर नहीं। खुद परस्ती बहुत हो चुकी, पोप लियो की जंग पसंद अनासिर पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने निकासिया प्रोजेक्ट जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी मंसूबों पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बाशी पानी के निकासी के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। वासा मानसून से कबल नालों की सफाई की मुहिम भी शुरू करेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है इस्लामाबाद मुज़ाकरात पाकिस्तान की आलमी सफारतकारी की कामयाब मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में सफारती कामयाबियों को सराहते हैं। पाकिस्तान की मुस्तहकम और पायदार सफारतकारी ने आलमी सतह पर एतमाद बढ़ाया। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तारीफ। मुज़ाकरात में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन। DGI-SPR की पेशावराना हिकमत अमली काबिल सताइश है। बयानिया मौसर अंदाज में पेश करने पर हुकूमती टीम की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है इस्लामाबाद मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए एजाज़ हैं। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला और ये अमल जारी रहेगा। कराची कुरंकी शाह फैसल कॉलोनी पुल पर शहरियों के लिए खैर महफूज डाकों की लूटमार मामूल बन गई। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब डाकों की नाका लगाकर लूटमार। दर्जनों शहरियों को असलहे के जोर पर लूट लिया। डकैतियों के दौरान औरंकी शाह फैसल कॉलोनी पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। सोशल मीडिया पर फुटेजेस वायरल। डाकुओं को टोलियों में पुल पर चढ़ते देखा जा सकता है। बादलों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। आज से 17 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर और GB में बारिशों का इम्कान। मरी दरिया गली रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। सड़क का एक हिस्सा मुतासिर, आमदरफ्त मुअत्तल। मलबा करीबी निशेबी इलाके में गिर गया। ननकाना साहब में वैसाखी मेला की तकरीबात जारी। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के इंतजामात से खुश। कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 154 रन के हदफ के ताकुब में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग जारी। इस्लामाबाद के कानवे के 45 और चैपमैन के 42 रन। पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। मुल्तान सुल्तान्स के 8 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 पॉइंट्स।
7 दहाइयों तक मौसीकी के आसमान पर जगमगाता सितारा डूब गया। भारत की लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। गुलकारा को दिल की तकलीफ के बायस गुज़िश्ता रोज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आशा भोसले लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। अपनी मुनफरिद आवाज़ के लिए मशहूर आशा भोसले ने तवील करियर में हजारों गीत गाए। दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। वो देवदास अपने पारों के पीछे तुम्हारे शहर आ गया है, होशियार रहना। उस 2 टके के देवदास की इतनी हिम्मत कि सलाबत खान से टकराएगा। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और मोहब्बत और तकदीर के दरमियान झूलती दास्तान, हर किरदार के फैसले कहानी में नया रुख लाने लगे। क्या मोहब्बत अपनी मंजिल पा सकेगी या हालात सब कुछ बदल देंगे? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अब्दुल्लापुर का देवदास मकबूलियत की बुलंदियों पर। आगे क्या होगा देखिए अब्दुल्लापुर का देवदास हर पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।